हेलो बच्चों, अस्सलाम वालेकुम। बच्चों, आज हमारा लेक्चर नंबर 8 है और आज हमारा टॉपिक है बच्चों मोशनल ईएमएफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स। तो मोशनल इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स जो हमने कल पहले वाले जो प्रीवियस आपका लेक्चर था उसमें पढ़ा था बच्चों कि मोशनल ईएमएफ क्या चीज़ होती है। तो मोशनल ईएमएफ में मैंने ये बोला था बच्चों कि जब एक कंडक्टर को जब एक रॉड को एक मैग्नेटिक फील्ड के अंदर आपका मूव किया जाता है तो आपका उस रॉड के अक्रॉस उस रॉड के अंदर आपका ईएमएफ प्रोड्यूस हो जाता है। उस ईएमएफ की वजह से आपका वो रॉड जो है आपका पूरे सर्किट में आपका करंट दौड़ना शुरू करता है। उस फिनोमेना को क्या कहा गया आपका मोशनल ईएमएफ। मोशनल ईएमएफ में क्या होगा बच्चों, एक रॉड मैग्नेटिक फील्ड के अंदर उसको मूव करना है आपको। बाद में क्या होगा, आपका उस रॉड के आपके क्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस क्रिएट होगा। उस पोटेंशियल डिफरेंस से क्या होगा, उस रॉड में आपका ईएमएफ प्रोड्यूस होगा। उसी ईएमएफ को क्या बन जाएगा आपका मोशनल ईएमएफ। इसका मतलब है वो रॉड जो है आपका रॉड सिंपल रॉड नहीं रहता, बाद में वो रॉड जो है आपका एक सेल बन जाता है, क्योंकि ईएमएफ हमेशा एक सोर्स की होती है और सेल की होती है। बच्चों, ये देखने में सुनने में बड़ा अजीब लगता है कि एक रॉड को मैग्नेटिक फील्ड के अंदर आपका मूव करने से वो रॉड जो है एक सेल बन जाता है। यही सी फिनोमेना को कहा जाता है मोशनल ईएमएफ। मोशनल ईएमएफ मींस कि एक रॉड को मैग्नेटिक फील्ड के अंदर मूव करने से उस रॉड के अंदर हमेशा क्या होगा, ईएमएफ प्रोड्यूस होगा। उस ईएमएफ को क्या बोला जाएगा, मोशनल ईएमएफ बोला जाएगा। तो बच्चों, आज हम पढ़ेंगे कि उसको डेराव करेंगे, क्योंकि मैंने ईएमएफ मोशनल ईएमएफ का एक्सप्रेशन जो है जो पहले वाले जो टॉपिक थे उसमें मैंने लिखा था मोशनल ईएमएफ जो है BLV होता है। क्या बोला था बच्चों कि आपका मोशनल ईएमएफ जो है आपका BLV होता है। व्हाट इज B? B इज द स्ट्रेंथ ऑफ द फील्ड। व्हाट इज L? L इज द लेंथ ऑफ द कंडक्टर। व्हाट इज V? V इज द वेलोसिटी ऑफ दिस रॉड। तो इसको हम पहले जो है आपके एनसीईआरटी बुक से हम अगर टाइम मिला तो हम एनसीईआरटी की बुक से भी हम डेराव करेंगे। तो आज मोशनल ईएमएफ का जो एक्सप्रेशन जो है वो हम HC वर्मा की किताब से हम डेराव करने की कोशिश करेंगे। तो बच्चों, हमने क्या बोला, जब एक मैग्नेटिक फील्ड, ये आपका मैग्नेटिक फील्ड है, यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड, और मैग्नेटिक फील्ड जो है आपका कहाँ से कहाँ जा रहा है बच्चों कि आपका प्लेन ऑफ द बोर्ड के अंदर जा रहे हैं। दिस इज द आपका मैग्नेटिक फील्ड यहाँ से आ रहे हैं और प्लेन ऑफ द बोर्ड के अंदर जा रहे हैं। तो हमें क्या रखना है बच्चों, यहाँ पे एक रॉड रखना है। दिस इज द रॉड, दिस इज द P पॉइंट, दिस इज द Q पॉइंट। इस रॉड को क्या करना है, एक कांस्टेंट वेलोसिटी के साथ मूव करना है। व्हाट इज V? V इज द वेलोसिटी ऑफ द रॉड, और V जो है आपका कांस्टेंट है और उसको मूव करते जाना है। आपका मैग्नेटिक फील्ड जो है आपका इंडिपेंडेंट ऑफ टाइम है, आपका स्ट्रेंथ ऑफ द फील्ड आपका फिक्स है। इस रॉड को इस फील्ड के अंदर आपको मूव करते जाना है। तो क्या होगा, तो हमने बोला कि इस रॉड के क्रॉस आपका पोटेंशियल डिफरेंस होगा। वही पोटेंशियल डिफरेंस बाद में उस सेल की ईएमएफ बन जाएगी। इसका मतलब ये हुआ कि आपका ये रॉड जो है बाद में आपका ईएमएफ का एक सोर्स बनेगा, एक सेल बनेगा। तो इसको डिराइव करने के लिए क्या करना है बच्चों, मान लो इसको मैं थोड़ा बड़ा बना दूं ताकि आप लोगों को देखने में थोड़ा प्रॉब्लम नहीं होगा बच्चों। इस डायग्राम को मैं थोड़ा सा बड़ा बना दूं तो क्या होगा, दिस इज द मैग्नेटिक फील्ड, स्ट्रेंथ ऑफ द फील्ड, दिस इज द स्ट्रेंथ ऑफ द फील्ड, और मैग्नेटिक फील्ड जो है अब द प्लेन ऑफ द बोर्ड के अंदर जा रही है। यहाँ पे मैं एक रॉड रखता हूँ बच्चों, रॉड, ये हुआ रॉड को मैंने थोड़ा बड़ा रखा। ये आपका मैग्नेटिक फील्ड है बच्चों, और इस रॉड को V वेलोसिटी के साथ क्या किया, मैंने मूव किया। तो इस रॉड के अंदर क्या होगा, वहाँ जो इलेक्ट्रॉन होगा, क्योंकि हमें पता है कि एक कंडक्टर के अंदर क्या होता है बच्चों, आपका फ्री इलेक्ट्रॉन होते हैं। तो आपने ये भी पढ़ा है बच्चों, जब एक इलेक्ट्रॉन हो, चाहे पॉजिटिव चार्ज हो, नेगेटिव चार्ज हो, जब इलेक्ट्रिक फील्ड के अंदर मैग्नेटिक फील्ड के अंदर आ जाता है हमेशा उस पर फोर्स लगता है। आपको पता है बच्चों, जब एक अब यहाँ पे क्या आएगा बच्चों, देखो ये इलेक्ट्रॉन जो है मैग्नेटिक फील्ड के अंदर आया, ये आपका मैग्नेटिक फील्ड है, स्ट्रेंथ B है। अब ये चार्ज पार्टिकल जो इलेक्ट्रॉन है मैग्नेटिक फील्ड के अंदर आया, इसका मतलब है इस चार्ज पार्टिकल इलेक्ट्रॉन पे क्या है, आपका फोर्स लगेगा। तो क्या होगा, वो फोर्स क्या होगा, तो आपका F आपका मैग्नेटिक फोर्स, हमें पता है बच्चों क्यों V क्रॉस B होता है, ये आपको पता है। V क्रॉस B और Q को मल्टीप्लाई करने से आपका क्या होगा, F मैग्नेटिक फोर्स। तो क्या होगा बच्चों, Fm इक्वल टू Q V B sin थीटा। व्हाट इज थीटा? थीटा इज द एंगल बिटवीन वेलोसिटी वेक्टर एंड द मैग्नेटिक फील्ड। और आपको पता है कि बच्चों वेलोसिटी वेक्टर मैग्नेटिक फील्ड के एंगल क्या है, आपका 90 है। आपको ये भी आपको ध्यान रखना है बच्चों कि आपका वेलोसिटी, व्हाट इज L, यहाँ पे मैं L लिखना भूल गया बच्चों, यहाँ L है, व्हाट इज L? L इज द लेंथ ऑफ दिस रॉड,
और v जो है वेलोसिटी ऑफ द रॉड, व्हाट इज b, b इज द स्ट्रेंथ ऑफ द फील्ड। आपको क्या करना है, व्हाट इज थीटा, थीटा इज एंगल बिटवीन वेलोसिटी वेक्टर एंड मैग्नेटिक फील्ड। और मैंने ये कल आप लोगों को पहले वाले प्रीवियस वाले चैप्टर लेक्चर में पढ़ा था बच्चों कि आपका वेलोसिटी वेक्टर, मैग्नेटिक फील्ड और लेंथ वेक्टर दे आर परपेंडिकुलर टू ईच अदर। यहाँ पे मैं फिर लिखूँ एल वेक्टर, वेलोसिटी वेक्टर, मैग्नेटिक फील्ड वेक्टर आर परपेंडिकुलर टू ईच अदर। एक दूसरे के क्या होगा ना, क्या होना चाहिए बच्चों, आपका परपेंडिकुलर होना चाहिए। क्यों हो रहा है आपका, यहाँ पे आप देख सकते हैं दिस इज द मैग्नेटिक फील्ड आपका अंदर जा रही है, आपका ये आपका मैग्नेटिक फील्ड अंदर जा रही है, ये रॉड इधर मूव हो रहा है, तो वेलोसिटी वेक्टर और मैग्नेटिक फील्ड के बीच में आपका एंगल जो है 90 हुआ। इसके बाद आपका जो थर्ड वेक्टर जो है आपका लेंथ है, लेंथ की डायरेक्शन मैंने क्या कि अलोंग द लेंथ लाया, तो आपका ये होगा बच्चों, ये होगा। तो आप यहाँ पे देख सकते हैं मैग्नेटिक फील्ड अंदर जा रही है, वेलोसिटी वेक्टर इधर जा रहे हैं, तो आपका लेंथ इधर जा रहे हैं, तो इन दोनों के बीच में क्या है, तीनों के बीच का एंगल जो है वो 90 है। तो क्या होगा यहाँ पे, क्या हुआ बच्चों, मैग्नेटिक फोर्स क्या हुआ, क्यू, व्हाट इज क्यू, क्यू इज द चार्ज, जो आपका इलेक्ट्रॉन की बात हो रही है, तो आपका वीबी साइन 90, वीबी साइन ऑफ 90 आएगा, क्योंकि वेलोसिटी वेक्टर और मैग्नेटिक फील्ड के बीच का एंगल क्या है 90 है। तो यहाँ पे क्या होगा, साइन 90 आपका 1 होगा, तो क्या होगा क्यू वीबी। ये देखो बच्चों, तो आपका उस चार्ज पे जो, उस इलेक्ट्रॉन पे जो मैग्नेटिक फोर्स लगेगा वो हमेशा क्या होगा क्यू वीबी। तो आपका मैग्नेटिक फोर्स का डायरेक्शन क्या होगा, इस चार्ज पे इलेक्ट्रॉन पे जो आपका फोर्स लगेगा मैग्नेटिक फोर्स, क्योंकि आपका इलेक्ट्रॉन जो मैग्नेटिक फील्ड के अंदर है उस पर फोर्स लगा, तो फोर्स का डायरेक्शन कहाँ होगा, क्योंकि उसको डायरेक्शन को शो करने के लिए हमेशा फेलेमैन लेफ्ट हैंड रूल आपको पता है बच्चों। फेलेमैन लेफ्ट रूल में आपके क्या करता है, आपका ये वाला अंगुली आपका डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड, डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड, ये वाला उंगली डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रॉन, वेलोसिटी का डायरेक्शन, तो ये क्या शो करता है आपका डायरेक्शन ऑफ फोर्स, आपका फोर्स। तो आपका क्या होगा बच्चों, ये आपका फिंगर जो है डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड, दिस इज द डायरेक्शन ऑफ वेलोसिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन, क्योंकि आपका रॉड इधर मूव हो रहा है, तो इसका मतलब आपका इलेक्ट्रॉन भी उसी डायरेक्शन में मूव करेगा। जिस डायरेक्शन में आपका रॉड मूव करेंगे तो इलेक्ट्रॉन भी उसी डायरेक्शन में मूव करेगा। तो यहाँ पे क्या हो रहा है बच्चों, दिस इज द डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड, दिस इज द डायरेक्शन ऑफ द चार्ज पार्टिकल, इलेक्ट्रॉन की डायरेक्शन यहाँ पे है, तो ये वाला फोर्स का डायरेक्शन इधर होगा। तो रियलिटी में हम फ्लेमिंग लेफ्ट हैंड रूल हमेशा नेगेटिव चार्ज के लिए नहीं होते बच्चों, हमेशा एक पॉजिटिव चार्ज के लिए अप्लाई किया। आपको पता है, ये आप लोगों ने पढ़ा होगा कि आपका फ्लेमिंग लेफ्ट हैंड रूल जो है हमेशा किसके लिए लागू होता है, हमेशा एक पॉजिटिव चार्ज के लिए लागू होता है बच्चों। तो आपका इलेक्ट्रॉन अगर इधर मूव कर रहा होगा तो पॉजिट्रॉन हमेशा इधर मूव कर रहा होगा, क्योंकि आपका इलेक्ट्रॉन का एंटी क्या होगा, हमेशा पॉजिट्रॉन होगा। तो आपको क्या करना है, दिस इज द मैग्नेटिक फील्ड, दिस इज द डायरेक्शन ऑफ, तो आपका फोर्स इधर, तो आपका फोर्स अगर इलेक्ट्रॉन पे नेगेटिव चार्ज पे फोर्स इधर लग रहा है, तो पॉजिटिव चार्ज पे आपका फोर्स कहाँ होगा, नीचे होगा। इसको इस तरह करना है। तो आपका इलेक्ट्रॉन इधर दौड़ रहा है, तो पॉजिटिव चार्ज इधर दौड़ रहा होगा, पॉजिट्रॉन इधर दौड़ रहा होगा। तो आपका जो फिलामेंट लेफ्ट हैंड रूल जो है हमेशा पॉजिटिव चार्ज के लिए लागू होगा। तो यहाँ पे मैं मैग्नेटिक फील्ड इधर, यहाँ पे पॉजिट्रॉन इधर इधर, तो आपका उस पे फोर्स पे चार्ज हमेशा इधर होगा। तो आपका जो इलेक्ट्रॉन पे जो आपका फोर्स होगा वो हमेशा नीचे होगा बच्चों। दिस इज द डायरेक्शन ऑफ एफ एम, एफ एम। तो इलेक्ट्रॉन पे जो मैग्नेटिक फोर्स होगा वो हमेशा नीचे होगा, जिसकी वजह से आपका इलेक्ट्रॉन जो है आपका नीचे जो है एक्यूमुलेट होना शुरू होगा बच्चों। तो क्या होगा बच्चों, यहाँ पे मैं फिर ड्रा करूँ, इसको थोड़ा सा बड़ा बना दूँ ताकि आप लोगों को नजर आ जाए। तो यहाँ पे क्या होगा बच्चों, इलेक्ट्रॉन इधर है, तो यहाँ पे क्या होगा बच्चों, इलेक्ट्रॉन पे जो मैग्नेटिक फोर्स लगेगा, तो इलेक्ट्रॉन पे मैग्नेटिक फोर्स ये हुआ बच्चों, तो उसका जस्ट अपोजिट करना है। तो इलेक्ट्रॉन पे जो मैग्नेटिक फोर्स होगा हमेशा नीचे होगा, तो एफ एम मैग्नेटिक फोर्स नीचे, जिसकी वजह से इलेक्ट्रॉन जो है यहाँ एक्यूमुलेट होना शुरू होगा, एक्यूमुलेट। इसका मतलब है आपका इलेक्ट्रॉन पे मैग्नेटिक फोर्स पड़ा, मैग्नीट्यूड ये होगा, उसका डायरेक्शन हमेशा डाउनवर्ड होगा बच्चों। तो आपका इलेक्ट्रॉन पे जो फोर्स लगे वो हमेशा नीचे होगा। तो हमेशा हमें पता है बच्चों कंजर्वेशन ऑफ चार्ज क्या बोलते हैं, कंजर्वेशन ऑफ चार्ज बोलता है नेट चार्ज हमेशा इक्वल टू 0। तो यहाँ पे नेगेटिव चार्ज यहाँ पे होगा, तो ना पॉजिटिव चार्ज यहाँ पे एक्यूमुलेट होना शुरू होगा बच्चों, यहाँ पे पॉजिटिव चार्ज एक्यूमुलेट होना शुरू होगा। तो क्या होगा बच्चों, यहाँ पे एक चीज होगा, आप इलेक्ट्रॉन पे फोर्स पड़ा, क्योंकि इलेक्ट्रॉन मैग्नेटिक फील्ड के अंदर है, इलेक्ट्रॉन पे फोर्स पड़ा, फोर्स का एक्सप्रेशन ये होगा, और फोर्स का डायरेक्शन हमेशा नीचे होगा। तो इलेक्ट्रॉन नीचे की तरह एक्यूमुलेट होना शुरू करता है। तो आपका क्या होगा,
स्पॉन्टेनियसली आपका जहाँ इलेक्ट्रॉन एक्यूमुलेट होना शुरू होगा तो पॉजिटिव चार्ज यहाँ पे एक्यूमुलेट होना शुरू होगा। तो क्या होगा बच्चों, यहाँ पे एक इलेक्ट्रिक फील्ड का रीजन बन जाता है। तो क्या होगा, यहाँ पे पॉजिटिव चार्ज, यहाँ पे आप देख सकते हैं बच्चों, यहाँ आपका रॉड है, यहाँ पे पॉजिटिव चार्ज, यहाँ पे क्या होगा नेगेटिव चार्ज। तो इसके अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड क्रिएट होगा बच्चों। इलेक्ट्रिक फील्ड आपका एल क्या है, एल इज द लेंथ ऑफ दिस कंडक्टर। तो यहाँ पे एक इलेक्ट्रिक फील्ड क्रिएट हुआ, क्या इसके अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड क्रिएट हुआ। वो इलेक्ट्रिक फील्ड हमेशा कहाँ से कहाँ आते हैं, पॉजिटिव नेगेटिव। तो इलेक्ट्रिक फील्ड इसके अंदर क्रिएट हुआ। तो इलेक्ट्रॉन पे एक तो मैग्नेटिक फोर्स भी लगेगा, दूसरा इलेक्ट्रॉन इलेक्ट्रिक फील्ड के अंदर भी आ गया बच्चों। यहाँ पे आप देख सकते हैं, क्योंकि इलेक्ट्रॉन यहाँ पे बैठा हुआ है, इलेक्ट्रॉन तो इलेक्ट्रॉन यहाँ पे बैठा हुआ है। तो इलेक्ट्रॉन के ऊपर क्या होगा, एक तो मैग्नेटिक फोर्स पड़ा, दूसरा क्या होगा उस पर क्या होगा, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स भी पड़ा, आपका इलेक्ट्रिकल फोर्स भी पड़ा। तो हमें पता है कि आपका इलेक्ट्रिकल फोर्स हमेशा कहाँ की तरफ जाते हैं बच्चों, आपका पॉजिटिव चार्ज इन द डायरेक्शन ऑफ द इलेक्ट्रिक फील्ड, नेगेटिव चार्ज अपोजिट टू डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड। तो आपका एफ इलेक्ट्रिकल होगा, जो इलेक्ट्रॉन पे एफ इलेक्ट्रिकल फोर्स पड़ेंगे बच्चों, वो हमेशा क्या होगा, अपोजिट टू डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड। क्योंकि इलेक्ट्रिक फील्ड नीचे आ रहे हैं बच्चों, यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड नीचे आ रहा है, तो इलेक्ट्रॉन पे जो फोर्स पड़ेगा वो हमेशा अपोजिट टू डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड होगा, एफ ई इलेक्ट्रिकल फील्ड। वो हमें पता है। पॉजिटिव चार्ज इन द डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड, पॉजिटिव चार्ज हमें पता है बच्चों कि पॉजिटिव चार्ज इन द डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड जाता है, और नेगेटिव चार्ज इन द अपोजिट टू डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड। तो यहाँ पे पॉजिटिव चार्ज, यहाँ पे नेगेटिव चार्ज, जितना नेगेटिव चार्ज आपका नीचे आते जाएंगे उतना एक्यूमुलेशन ऑफ पॉजिटिव चार्ज यहाँ पे आता जाएगा। तो यहाँ पे क्या होगा, इलेक्ट्रिक फील्ड का एक रीजन बन गया बच्चों, जिसकी वजह से आपके इस इलेक्ट्रॉन पे क्या बन गया, उस पर एक फोर्स पड़ा, क्योंकि इलेक्ट्रॉन इलेक्ट्रिक फील्ड के अंदर भी आएगा। तो हमें पता है कि आपका चार्ज पार्टिकल इलेक्ट्रॉन इलेक्ट्रिक फील्ड के अंदर आने से हमेशा उस पर फोर्स लगेगा। वो फोर्स क्या होगा, अपोजिट टू डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड होगा। तो इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन हमेशा यहाँ से यहाँ होगा, तो उस इलेक्ट्रॉन पे फोर्स हमेशा अपोजिट टू डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड होगा। तो यहाँ पे जो फोर्स होगा एफ इलेक्ट्रिकल, वो हमेशा क्या होगा, ऊपर की तरफ। इसका मतलब है इस चार्ज पे हमेशा दो फोर्स पड़ेंगे बच्चों, एक तो मैग्नेटिक फोर्स नीचे, और इलेक्ट्रॉन पे दो फोर्स पड़ा, एक तो मैग्नेटिक फोर्स नीचे, दूसरा आपका इलेक्ट्रिकल फोर्स ऊपर। तो यहाँ पे क्या होगा बच्चों, तो यहाँ पे इलेक्ट्रिकल फोर्स क्या होगा, एफ ई हमें पता है बच्चों, एफ ई क्या होता है तो हमने पढ़ा। अब मैं थ्योरी नहीं लिखूंगा बच्चों, हमें ये आपका कहानी इस तरह से आपको आगे बढ़ना है कि आपका इलेक्ट्रॉन जो है मैग्नेटिक फील्ड के अंदर आया, जिसकी वजह से इलेक्ट्रॉन पे फोर्स पड़ा, वो फोर्स हमेशा मैग्नेटिक फोर्स होगा। उस मैग्नेटिक फील्ड की वजह से आपका इलेक्ट्रॉन जो है नीचे एक्यूमुलेट होना शुरू हुआ। जहाँ पे इलेक्ट्रॉन एक्यूमुलेट होना शुरू हुआ, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ चार्ज, जितना इलेक्ट्रॉन यहाँ पे होगा नेगेटिव चार्ज, उतना आपका पॉजिटिव चार्ज भी यहाँ एक्यूमुलेट होना शुरू हुआ। तो इसका मतलब है इसके अंदर क्या होगा, एक इलेक्ट्रिक फील्ड का रीजन बन गया। तो इलेक्ट्रॉन पे इलेक्ट्रिक फील्ड की वजह से भी फोर्स लगेगा, वो फोर्स हमेशा क्या होगा, अपोजिट टू डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड होगा। इलेक्ट्रिकल फोर्स हमेशा मैग्नेटिक फोर्स का अपोजिट होगा बच्चों। तो एक ऐसा स्टेज आ जाता है बच्चों, तो आपका एफ इलेक्ट्रिकल क्या होता है, हमें पता है बच्चों, एफ इलेक्ट्रिकल क्यू इंटू इलेक्ट्रिक फील्ड। व्हाट इज क्यू, क्यू इज द चार्ज, आपका जो इलेक्ट्रॉन की बात है, व्हाट इज ई, इज द इलेक्ट्रिक फील्ड स्ट्रेंथ ऑफ इलेक्ट्रिक। तो इसका मतलब क्या होगा, ए सिचुएशन इज रिच्ड। अब यहाँ पे मैं ए सिचुएशन इज रिच्ड, एक ऐसा सिचुएशन पहुंचता है बच्चों व्हेन आपका एफ मैग्नेटिक फोर्स इक्वल टू एफ इलेक्ट्रिकल फोर्स हो जाता है। तो आपका क्या होगा, रिजल्टेंट फोर्स आपका इलेक्ट्रॉन पे नेट फोर्स आपका जीरो बन जाता है बच्चों। आपका क्या होगा, एक ऐसा स्टेज में मान लो मैग्नेटिक फोर्स नीचे होगा, इलेक्ट्रिकल फोर्स आपका ऊपर होगा, तो एक ऐसा स्टेज आ जाता है जो बच्चों कि आपका इलेक्ट्रॉन पे जो का आपका रिजल्टेंट फोर्स हमेशा जीरो बन जाता है। उस टाइम क्या होगा, आपका एफ एम, तो आपका इलेक्ट्रॉन जो इक्विलिब्रियम पोजीशन पे आ गया, नेट फोर्स जो है आपका जीरो बन गया। तो आपका जितना इलेक्ट्रिकल फोर्स ऊपर जाता है, आपका इलेक्ट्रॉन पर आपका मैग्नेटिक फोर्स भी आपका उतना फोर्स आपका नीचे आएगा, जिसकी वजह से आपका ये वाला आपका स्टेडी स्टेट कंडीशन में आएगा। तो क्या होगा, एफ एम क्या होता है बच्चों, क्यू वी बी इक्वल टू एफ ई क्या होता है बच्चों, क्यू इंटू ई। तो क्या हुआ बच्चों, क्यू इंटू क्यू कैंसिल हुआ। तो यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड का एक्सप्रेशन क्या बन जाएगा बच्चों, वेलोसिटी इंटू बी हो गया। ये हुआ इलेक्ट्रिक फील्ड का एक्सप्रेशन। तो यहाँ पे मैं फिर आपको यहाँ पे फिर मैं थोड़ा आपको एक्सप्रेशन और आगे हम बढ़ाएंगे बच्चों। तो इलेक्ट्रिक फील्ड क्या हुआ, वी इंटू बी आपका क्यू इंटू बी। और हमें ये भी पता है बच्चों, जब आपका ये एक रॉड है जहाँ पे आपका पॉजिटिव चार्ज, यहाँ पे नेगेटिव चार्ज, इलेक्ट्रिक फील्ड यहाँ से यहाँ पर इलेक्ट्रिक फील्ड हुआ, यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड, आर इज द लेंथ, व्हाट इज डी, ये आपका
एल इज द लेंथ ऑफ दिस रॉड, यहाँ से यहाँ तक। तो बच्चों क्या होगा, अक्रॉस द रॉड आपका पोटेंशियल डिफरेंस डिक्लेयर होगा। क्यों? क्योंकि हमें पता है आपका पोटेंशियल डिफरेंस क्या होता है, V इज इक्वल टू E इंटू डी। ये हमने कैपेसिटेंस में पढ़ा है बच्चों। क्योंकि कैपेसिटेंस में क्या होता है, ये आपका पॉजिटिव प्लेट या आपका नेगेटिव प्लेट, या आपका पॉजिटिव प्लेट होता है या आपका नेगेटिव प्लेट होता है बच्चों। तो यहाँ पे एक इलेक्ट्रिक फील्ड क्रिएट हो जाता है, इलेक्ट्रिक फील्ड इज E। व्हाट इज D? D इज द डिस्टेंस बिटवीन द टू प्लेट। तो यहाँ पे क्या होगा, पॉजिटिव हाई पोटेंशियल, यहाँ पे क्या होगा, नेगेटिव लो पोटेंशियल। इलेक्ट्रिक फील्ड का एक रीजन भी बन जाता है, डिस्टेंस का भी एक फिनोमिना आ जाता है। तो इन दोनों के बीच में एक पोटेंशियल डिफरेंस क्रिएट होगा। वो पोटेंशियल डिफरेंस हमेशा V इज इक्वल टू E इंटू डी होगा। E व्हाट इज E? E इज द फील्ड, आपका D इज द डिस्टेंस बिटवीन द टू प्लेट। तो यही एक्सप्रेशन जो है, यही आपका क्वेश्चन जो यही वाला हम इस पे कॉपी पेस्ट करेंगे। तो क्या होगा बच्चों, आपका यहाँ पे पॉजिटिव, यहाँ पे नेगेटिव, तो आपका इलेक्ट्रिक फील्ड ऊपर से नीचे इलेक्ट्रिक फील्ड आ गया। व्हाट इज एल? एल इज द, यहाँ पे पॉजिटिव यहाँ पे नेगेटिव, इन दोनों के बीच का एल है, जैसे कि यहाँ पे डी है डिस्टेंस। तो क्या होगा, पोटेंशियल डिफरेंस क्या होगा, V इज इक्वल टू E इंटू एल आएगा। तो यहाँ पे क्या होगा बच्चों, अब यहाँ पे हम ऐसे लिखेंगे कि आपका पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन द पॉइंट P एंड Q। मान लो ये आपका P है, ये आपका Q है, तो मैं ये लिखूंगा पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन P एंड Q, P एंड Q। तो पोटेंशियल डिफरेंस किसके बारे में हो गया बच्चा, आपका V, पोटेंशियल डिफरेंस इक्वल टू V, आपका E इंटू डी। डी के बदले क्या आएगा बच्चों, आपका L आएगा। ये आपका पोटेंशियल डिफरेंस बन गया बच्चों। ये क्या हुआ, पोटेंशियल डिफरेंस E इंटू एल। तो यहाँ पे पुट करेंगे बच्चों, V इज इक्वल टू E क्या है, V इंटू एल। यही पोटेंशियल डिफरेंस क्या बन जाएगी बाद में आपका, वही पोटेंशियल डिफरेंस बाद में आपका EMF बन जाएगा बच्चों इस रॉड का। तो यहाँ पे क्या लिखेंगे हम, दिस पोटेंशियल डिफरेंस, दिस पोटेंशियल डिफरेंस, इसका मतलब अक्रॉस द रॉड हमें क्या आ गया बच्चों, पोटेंशियल डिफरेंस। वही पोटेंशियल डिफरेंस आपका उस रॉड के अंदर आपका EMF प्रोड्यूस करेगा। दिस पोटेंशियल डिफरेंस प्रोड्यूस EMF इन द रॉड। वही पोटेंशियल डिफरेंस, यही पोटेंशियल डिफरेंस जो हमने निकाला बच्चों, V इज इक्वल टू वेलोसिटी, मैग्नेटिक फील्ड, लेंथ, वही आपका जो पोटेंशियल डिफरेंस है आपका क्या बन जाएगा, वही पोटेंशियल डिफरेंस बाद में उस रॉड के अंदर जो है EMF प्रोड्यूस करेगा। बाद में ही पोटेंशियल डिफरेंस क्या बन जाएगी बच्चों, EMF बन जाएगी। तो आपका EMF जो है आपका क्या हुआ बच्चों, VL। ये चीज आपको याद रखनी है। तो हमने क्या पढ़ा बच्चों, ये है आपका फाइनल एक्सप्रेशन आ गया आपका मोशनल EMF का। तो मोशनल EMF आपका किस पे डिपेंड करता है, मोशनल EMF आपका क्या बन जाएगा, एक्सप्रेशन पे आपका क्या आते हैं, तीन पैरामीटर पे आपका डिपेंड होता है बच्चों। एक तो वेलोसिटी, जितना उस मैग्नेटिक फील्ड के अंदर आप उस रॉड को जितना हाई स्पीड देंगे उतना आपका इस रॉड के अंदर आपका EMF उतना आपका स्ट्रॉन्ग प्रोड्यूस होगा। दूसरा B, स्ट्रेंथ ऑफ द फील्ड, जितना फील्ड का स्ट्रेंथ ज्यादा होगा उतना आपका मोशन ऑफ EMF आपका ज्यादा होगी, इस रॉड के अक्रॉस आप रॉड के अंदर आपका EMF प्रोड्यूस होगा उतना स्ट्रॉन्ग। व्हाट इज L? L इज द लेंथ ऑफ दिस कंडक्टर। जितना रॉड की लेंथ बहुत ज्यादा होगी उतना EMF उतना स्ट्रॉन्ग होगा। ये वेलोसिटी ज्यादा होगी EMF स्ट्रॉन्ग होगा, मैग्नेटिक फील्ड की स्ट्रेंथ ज्यादा होगी EMF स्ट्रॉन्ग होगा, L लेंथ ऑफ दिस रॉड ज्यादा होगी आपका EMF आपका स्ट्रॉन्ग होगा। तो बच्चों आपको ये चीज याद रखना है। तो ये वाला जो एक्सप्रेशन जो है बच्चों, आप SC वर्मा की जो बुक्स है वहां से भी आप लोग देख सकते हैं, वहां से आप लोग डेराइव कर सकते हैं। तो यहाँ पे हमने फिर कहानी को फिर हम रिपीट करेंगे बच्चों कि मोशनल EMF इज इक्वल टू BLV, मोशनल EMF इज इक्वल टू या BLV या VBL होता है। तो मोशनल EMF में क्या किया मैंने, पहला क्या किया बच्चों, एक रॉड है, मैं फिर हमने कहानी को फिर आपका रिपीट कर दूं बच्चों। एक रॉड है, रॉड के अंदर क्या होता है, फ्री इलेक्ट्रॉन होता है। जब एक रॉड को मूव किया तो आपका इलेक्ट्रॉन भी उसी डायरेक्शन में मूव करना चाहेगा। तो इलेक्ट्रॉन भी उसी डायरेक्शन में मूव कर रहा है। तो हमें पता है जब एक मूविंग चार्ज पार्टिकल, क्योंकि हमें पता है बच्चों कि एक चीज ये आपको याद रखना है कि आपका जो मैग्नेटिक फोर्स जो हमेशा एक मूविंग चार्ज पे लगता है, रेस्ट वाले चार्ज पे कभी नहीं लगता। क्योंकि आपका रॉड इस तरह मूव हो रहा है तो आपका इलेक्ट्रॉन भी इस तरह मूव हो रहा होगा।
तो हमेशा क्या होगा, एक मुई इलेक्ट्रॉन पर हमेशा क्या होगा, मैग्नेटिक फोर्स लगेंगे। वो मैग्नेटिक फोर्स का एक्सप्रेशन हमने अभी लिखा, sin 90 होगा तो क्यू भी होगा। तो मैग्नेटिक फोर्स का डायरेक्शन हमेशा क्या होगा, डाउनवर्ड होगा। इसीलिए आपका इस इलेक्ट्रॉन पे फोर्स पड़ा, जिसकी वजह से आपका इलेक्ट्रॉन नीचे आया। इसका मतलब नेगेटिव चार्ज यहाँ पे एक्यूमुलेट होगा तो पॉजिटिव चार्ज, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ चार्ज के हिसाब से नेगेटिव चार्ज यहाँ पे एक्यूमुलेशन तो पॉजिटिव चार्ज यहाँ पे एक्यूमुलेशन होना शुरू हुआ। दूसरी बात, इसके बाद कहानी कैसे शुरू होते हैं बच्चों, क्योंकि आप यहाँ पॉजिटिव यहाँ पे नेगेटिव, तो इसमें आपका एक इलेक्ट्रिक फील्ड का एक रीजन बन जाता है बच्चों। और इलेक्ट्रिक फील्ड हमेशा हमें पता है कि पॉजिटिव से नेगेटिव की तरफ आपका आ जाता है। तो हमें ये भी पता है बच्चों, जब एक इलेक्ट्रिक फील्ड के अंदर एक चार्ज पार्टिकल हमेशा अगर एक इलेक्ट्रिक फील्ड के अंदर आ जाता है, हमेशा उस पर क्या लगता है, फोर्स लगता है। आपका अगर पॉजिटिव चार्ज होगा तो आपका फोर्स लगेगा इन द डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड। आपका नेगेटिव चार्ज होगा, क्योंकि इलेक्ट्रॉन इज नेगेटिव चार्ज पार्टिकल, वो उस पर जो फोर्स लगेगा वो अपोजिटिव डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड जाएगा। तो अपोजिटिव डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड आ गया, देखो इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन पॉजिटिव टू नेगेटिव, तो आपका इलेक्ट्रॉन का जो फोर्स लगेगा वो हमेशा अपोजिटिव डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड एफ। तो इसका मतलब है आपका जो इस रॉड के अंदर जो है आपका जो इलेक्ट्रॉन है, करोड़ों में आपका जो इलेक्ट्रॉन है, हर इलेक्ट्रॉन पे जो फोर्स पड़ेगा वो इलेक्ट्रॉन पर, हर इलेक्ट्रॉन पे आपको क्या कितने फोर्स पड़ेंगे बच्चों, आपका दो फोर्स पड़ेगा, एक तो मैग्नेटिक फोर्स, दूसरा आपका इलेक्ट्रिक फोर्स। तो आपका क्या होगा, इसके बाद हमने कहा जितना आपका यूरी इलेक्ट्रॉन पे फोर्स आपका पड़ा, इसके बाद एक्यूमुलेशन होना शुरू हुआ, उतना पॉजिटिव चार्ज आपका एक्यूमुलेशन होना शुरू हुआ। तो हमने कहा कि एक ऐसा स्टेज आ जाता है कि आपका स्टेडी स्टेट कंडीशन में आ जाता है, क्या आपका इलेक्ट्रॉन जो है इक्विलिब्रियम स्टेट में आ जाता है। उस टाइम क्या होगा, नेट फोर्स जो है आपका इलेक्ट्रॉन पे आपका जीरो हो जाता है। तो उस टाइम हमने क्या किया, E is equal to V into V आया, while E is the electric field, V is the velocity of this charge particle, V is the magnetic field। तो हमने क्या किया, तो पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन P एंड Q, तो यहाँ पे P है यहाँ पे Q है, इन दोनों के अक्रॉस आपका पोटेंशियल डिफरेंस क्रिएट होगा बच्चों, क्योंकि ये पॉजिटिव है यहाँ पे नेगेटिव है, पोटेंशियल डिफरेंस क्रिएट हुआ। तो पोटेंशियल डिफरेंस किसके बारे हुआ, E into L हुआ। E is the electric field, L is the length of this rod। तो क्या हुआ, E का वैल्यू मैंने यहाँ पे पुट किया VBL, तो यहाँ पे क्या लिखा बच्चों, दिस पोटेंशियल डिफरेंस, बाद में आपका अक्रॉस द रॉड आपका एक पोटेंशियल डिफरेंस क्रिएट हुआ। यही पोटेंशियल डिफरेंस बाद में उस रॉड के अंदर आपका EMF प्रोड्यूस करेगा, बाद में यही पोटेंशियल डिफरेंस बाद में उसकी EMF बन जाएगी। तो EMF क्या हुआ, VBL। तो बच्चों आप लोगों को समझ में आया होगा कि मोशनल EMF क्या चीज़ होती है। मोशनल EMF में क्या हुआ, लफ्ज़ों मीनिंग में आप बोल सकते हैं, जब एक कंडक्टर को किसी मैग्नेटिक फील्ड के अंदर मूव करने से हमेशा उस रॉड के अंदर हमेशा एक EMF प्रोड्यूस हो जाता है, उस EMF को मोशनल EMF बोला जाता है। इसका मतलब है आपका वो रॉड जो है आपका एक सिंपल रॉड नहीं रहता, वो एक सोर्स ऑफ EMF बन जाता है, सोर्स ऑफ एनर्जी बन जाता है। तो EMF हमने लिखा, और EMF का एक्सप्रेशन क्या होगा, आपकी EMF का एक्सप्रेशन BLB होगा। तो B is the strength of the field, L is the length of this conductor, V is the velocity of this rod। तो बच्चों होप कि आप लोगों को आइडिया आया होगा कि मोशन EMF क्या होता है। तो नेक्स्ट वाले जो आपका टॉपिक होगा उसमें हम NCERT की बुक से भी एक्सप्रेशन निकालने की कोशिश करेंगे। वस्सलाम वालेकुम।